नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करिए हेडलाइंस। नवरात्रा सोम से शुरू, दुर्गा मंदिर आ घर में घट स्थापना कयल गेल। जनकपुर धाम में विजयादशमी के लक्षित कक सस्ता बाजार संचालन में आनल गेल। नेकपा एमाले सलाहकार परिषद सदस्य यादव द्वारा पार्टी परित्याग। एमाले के नीति के कारण मधेश में प्रतिकूल प्रभाव पड़ल कथन। सरकारी अस्पताल के ओपीडी में विद्यार्थी के 50% छूट देबाक सहमति। सरकार अपने लगानी में पूर्व पश्चिम रेल मार्ग बनाब नहीं सकबाक यातायात मंत्री राय के कथन। चार विस्तार से एहि बर्खक नवरात्रा सोम दिन से आरंभ भेल अछि। नवरात्राक पहिल दिन घट स्थापना होइत अछि। एहि दिन विधि पूर्वक घर में कलश स्थापना कऽ वही ऊपर शक्ति स्वरूपा दुर्गा के पूजा आराधना करबाक भेला पर एहि दिन के घट स्थापना करैत अछि। तराई मधेश के विभिन्न स्थान में सोम के कलश यात्रा सेहो निकालल गेल अछि। विभिन्न मंदिर से निकलल कलश यात्रा में सहभागी भक्तजन सब लग में रहल जलाशय में पहुंच कर जल भर कर मंदिर में प्रतिस्थापन करैत छथि। एहि दिन स्थापना के पूर्ण कलश के जल अभिषेक कर विजयादशमी के दिन में दुर्गा देवी के प्रसाद ग्रहण कयल जाइत अछि। महाकाली शक्ति के प्रतीक महालक्ष्मी, धन धान्य ऐश्वर्यक प्रतीक आ महासरस्वती के विद्या आ बुद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा आराधना करबाक वैदिक काल से परंपरा रहल अछि। दुर्गा आसुरी प्रवृत्ति के प्रतीक के रूप में रहल चंडमुंड, शुंभ, निशुंभ आ रक्त बीज लगाए तक राक्षस के बद्ध कर लेने 9टा रूप के दुर्गा पक्ष के अवसर में विशेष पूजा कयल जाइत अछि। ई आराधना केला पर वर्ष भर गलत प्रवृत्ति विरुद्ध लड़बाक शक्ति प्राप्त होबाक विश्वास रहल अछि। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा धरि के 15 दिन के दुर्गा पक्ष सेहो कहल जाइत अछि। काठमांडू के हनुमान ढोका स्थित दशैं घर में सोम दिन विधिवत रूप में जमरा राखल गेल अछि। सोम दिन से विधिवत रूप में शुरू भेल नवरात्राक पहिल दिन घट स्थापना कऽ विधिवत रूप में जमरा राखल गेल अछि। हनुमान ढोका स्थित दशैं घर में मंत्रोच्चारण सहित घट स्थापना के शुभ सायद 10:23 में जमरा राखल गेल अछि। वही अवसर में नेपाली सेनाक बैंड बाजा टोली मंगल धुन बजौने छल, बंदूक चलाकर बढ़ाई समेत केने छल। दशमी के पहिल दिन घट स्थापना के अवसर में घर तथा मंदिर में जमरा रखबाक परंपरा अछि। नवरात्राक प्रथम दिन में शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंद माता, छठम दिन कात्यायनी, सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री माता के पूजा आराधना कयल जाइत अछि। जमरा रखला के बाद हनुमान ढोका दरबार के पुजारी सागर खरेल नियम पूर्वक मंत्रोच्चारण कऽ घट स्थापना आ जमरा राखल गेल बतौलनि अछि। हनुमान ढोकामा यो पहिलादेखि परम्परापूर्वक कालदेखि नै आएको विधिलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको शुभ सायद 10:23 मा घट स्थापना गरेर जमरा छरेर यहाँ हामीले विशेष गरेर जौको जमरा छर्ने गरेछौँ र केही विधि पुर्याउनको लागि मकै, गहुँहरूको पनि जमरा छर्ने गरेछौँ। चाँडै उम्रियोस् र नवदुर्गा भगवतीले त्यही जमरा आज छरेको जमरा 9 दिन पूरा गरी 10औं दिनमा दुर्गा भगवतीको विसर्जन गरिसकेपछि त्यही भगवतीको कृपाको हिसाबले हामीले जमरा लगाउँछौँ। विशेषतः जमरा जौ राखल जाइत अछि, मुदा पछिल्का समय मकै आ गहुम के सेहो मिलाकर जमरा राखल जाइत अछि। जनकपुर धाम में विजयादशमी में लक्षित कऽ सस्ता बाजार शुरू भेल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ, दशैं दियाबती आ छठ बाजार व्यवस्थापन मूल समिति जनकपुर धाम के गोपाल धर्मशाला में सस्ता बाजार संचालन में अनलक अछि। दशैं में सर्वसाधारण के सस्ता में एके ठाम में सब सामान उपलब्ध भ जाए उद्देश्य से सोम दिन से ही बाजार संचालन में आयल अछि। उद्घाटन कार्यक्रम के मधेश के उद्योग, पर्यटन तथा वन मंत्री शत्रुघ्न महतो विजयादशमी जहन पाबन के समय हरेक वर्ष जका अहू वर्ष परंपरा के निरंतरता दैत सस्ता बाजार संचालन आयल में खुशी व्यक्त केने छलनि। बाद में उपभोग कर लै छै, तकर बादे बुझै छै, तकर बाद ओहि पर कमेंट आ प्रतिक्रिया दैत रहै छै। तो हमहूँ आग्रह करऽ चाहब ई जे हिसाब से एहि बाजार के एकटा निरंतरता, एकटा हमरा सबके ई बाजार मात्रे ई सस्ता बाजार लगा दी, जनता के
उपभोक्ता सबके हम सब सामान उपलब्ध करा दी। एकर यह बात मात्रे नहीं है, ई चीज एक अपना सबके सांस्कृतिक हिसाब से एई जनकपुर के इतिहास, अपन पहचान, एक धार्मिक कही, सांस्कृतिक कही, हरेक हिसाब से एक महत्व है। अही द्वारा एक मंत्री महतो उद्योगी व्यवसायी सब विभिन्न किसिम के समस्या भोगैत आबि रहल कहैत समस्या समाधानक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। व्यापारी सब जो उद्योग खोले छे, एहि बीच में हम सब अपना मंत्रालय के तरफ से एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव केने छलिए। ताई मध्य प्रदेश के लगाए अन्य जगह से सेहो सब उद्योगी सब आयल छलथि। हम सब उनका सम्मान के लिए बात राखऽ के अनुमति हम सब देने रही, अपन बात राखू, समस्या बात राखू, तो सब अत्यंत गंभीर रूप से समस्या आगाड़ी रखलत। उद्योग खोल से लकर आ जब तक वो व्यवस्थितो नहीं होइत रहे छे, अनेक जटिल समस्या सबसे आगाड़ी बढ़ा पड़े छे उद्योगी सब। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह उद्योगी व्यवसाय के कोनो समस्या भेला पर चुप भकर नहीं आवाज उठाब आग्रह केने छलनि। ओ सब हरेक किसिम के विभेद आ अन्याय विरुद्ध आवाज उठाल जबाक चाही हुनक कहब छलनि। अहाँ के साथ जे कोई बदमाशी करैया, अहाँ के साथ जे कोई विभेद करैया, अहाँ के साथ जे कोई जबरदस्ती करैया, ओकरा विरुद्ध में आवाज उठाबे कि नहीं उठाबे? अहाँ सब तो संगठित संस्था छे। उद्योग वाणी संघ जनकपुर धाम के बहुत पुरान संस्था है, संगठित संस्था है, और ओकरा विरुद्ध में ये के चाहे बैंक होए लगायत के कोनो सेक्टर होए, यदि बदमाशी करे छे आवाज रेज तो कर पड़ले। वही में ये के पब्लिक अहाँ के साथ छै कि नहीं छै, ये के राजनीतिक कर्मी अहाँ के साथ छै कि नहीं छै, संघ संगठन साथ छै कि नहीं छै, वही टाइम में टेस्ट करो तो ये के सुरक्षा अधिकारी अहाँ के साथ है कि नहीं है। तहिना जनकपुर धामक मेयर मनोज शाह निजी क्षेत्र के कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र के सम्हारने बतौलनि छ। सरकारी क्षेत्र तहस नहस भ चुकल अवस्था में देश के निजी क्षेत्र सहारा द रहल हुनक कहब छलनि कि निजी क्षेत्र मात्र बाजार के धन्य छे नहीं, अखन तो सरकारी यंत्र में सब समाप्त है। अखन बाजार में साल ट्रेडिंग, नेशनल ट्रेडिंग या खाद्य वस्तु से जे किछु उपलब्ध चलिए वो आब नहियो काउंट केला से हेतै। अखन के अवस्था है कि जब निजी क्षेत्र नहीं रहे तखन कोनो प्रकार के गवर्नमेंट के कोनो संयंत्र नहीं है कि बाजार के कंट्रोल कर सके। ताहि दुआरे निजी तंत्र ही एहि देश के अखन तक धान्य है। ताहि दुआरे एहि बात पर पुनर्विचार करे पड़ते। तेना धमसाक प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल बाजार के और व्यवस्थित बनाल जबाक चाही बतौलनि छ। समय क्रम संगे जनकपुरक बाजार के नया किसिम से व्यवस्थित बनाल जबाक विषय में सोचल जबाक समय आयल हुनक कहब छलनि। कार्यान्वयन भएको कारण त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा जुन परम्परागत हिसाबले हामीले बजार गर्थ्यौं त्यो भन्दा अर्कै तरिकाले सोच्ने हो कि अब आगामी दिनमा हाम्रो मेयर साहबले भन्नुहुन्थ्यो, अघि भन्न भ्याउनु भएन, उहाँले हतार छिटो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नलाई भनेर एउटा यो प्रदर्शनी र यस्तो व्यापार गर्ने कुनै निश्चित स्थल कायम गर्ने सन्दर्भमा मेयर साहब अगाडि बढिरहनु भएको छ। हाम्रो अनौपचारिक छलफल भइ पनि राखेको छ यो विषयमा, भूमि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा। कार्यक्रम में संघ का अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ उद्योगी व्यापारी सब विभिन्न किसिम की समस्या भोगैत आयल बतौने छलनि। व्यापारी सबक समस्या समाधान पर सरकार ध्यान नहीं देने हुनक उपराग छलनि। राष्ट्र बैंक मार्फत गभर्नर्स ज्यूलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। अहिले हाम्रो जुन मूल पुँजी छन्, जुन हामी अहिले बैंकबाट लोन लिएका अवस्थाहरू छन्, त्यो लोनमा अहिले हाम्रो टर्नओभरको 25 देखि 40% सम्म प्रकृतिको हेरी 40% सम्म लोन मात्रै पाउने र जुन अहिले लोन हाम्रो बैंकको पैसाहरू लिएर जुन व्यवसायहरूले प्रयोग व्यवसायमा गरिसक्नु भएको छ त्यो अहिले तत्कालै अवस्थामा बजारबाट फिर्ता आउने अवस्था छैन। कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्ति सबके सम्मान कयल गेल छल। अष्टमी धरि जारी रहवला सस्ता बाजार में 94टा स्टल राखल गेल छ। नेकपा एमाले सल्लाहकार परिषद सदस्य गंगाराम यादव पार्टी परित्याग के घोषणा करेने छ। सोमदिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन ककर नेता यादव पार्टी के नीति सिद्धांत से मधेश में प्रतिकूल प्रभाव पड़लो पर मधेश के भावना विरुद्ध चलला से साधारण सदस्यता समेत नहीं रखने कहित एमाले परित्याग करने बतौलने छ। पंचायतियों कार्य में अपने के जेल ले रही हम
वह 3600 साल में अपने के बहुत याचना सहली प्रजातंत्र के लिए और हिमालय के साथ हमेशा दिलिए और अखन के समय में आकर कुछ बात एहन है जे हमरा चित्त नहीं बुझल ताहि के लेल हम नेकपा एमाले के हर एक पद पर से हम राजीनामा दे रहे हैं। जते क्षेत्र के कार्यकर्ता है तरा सबसे हम सलाह लेने से हम पार्टी प्रत्याग करे जा रहे हैं और साथ ही सब चिंतित है जहाँ छोड़ कर नहीं जाओ हालांकि 42 वर्ष के साथ सब हो रहा है तो छोड़ कर नहीं जाओ चिंतित ही साथी सब मैं जो साथी सब कदर नहीं भेले थी लता हमारा जो है वो सब साथ है भीतर से सारा साथ है। चुनावक मुँह में मधेश के मुख्य मांग नागरिकता के विषय में पार्टी विवादित बनाई मार्क्सवाद लेनिनवाद सहितक नीति सिद्धांत कागज में मात्र सीमित भेल देखल गेला बाद अपना पार्टी परित्याग के सेहो बतौलन। ओ जसपा नेपाल में प्रवेश कर एमाले प्रवेश के उमाशंकर अरगरिया विरुद्ध धनुषा क्षेत्र नंबर 200 प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार बन लागल चर्चा भ रहल अछि। यद्यपि ओ अपना जसपा में जेबाक विषय में अखन किछ नहीं बजलन। हर एक गांव के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता हमारे नाम से संगठन है जिलों में पास हो गए प्रदेशों से पास हो गए ऊपर से हो पास कर गए साथ ही सब बधाई हो दिल जहाँ तहाँ से बाद में मालूम नहीं जो उमाशंकर जी पार्टी प्रवेश कर रहा है टिकट गुंगा भेज रहा है हमें पूरा दुख हालांकि सारा जीवन हम अपने दुख सहित रह गए तब जीवन के जो कुछ शर्त बाकी है हमें पूरा दुख नहीं मिली बात से। बुद्धिन धनुषा क्षेत्र नंबर 2 क्षेत्रक यदुकाहा बाजार में जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनका औपचारिक रूप में पार्टी प्रवेश करेबाक तैयारी भ रहल अछि। ओहिसँ पहिने एमाले क्षेत्रीय कमिटी धनुषा 200 प्रतिनिधि सभाक उम्मीदवार के लेल यादव के सर्वसम्मत नाम सिफारिश केने छल। मुदा पार्टी अरगरिया के प्रवेश करौला बाद यादव अपना टिकट नहीं पायब कहैत पार्टी परित्याग केने अछि। एमाले परित्याग के घोषणा करबाक क्रम में यादव भावुक बनल छलनि। समाजसेवी समेत रहल यादव एमाले के पुरान नेता के रूप में परिचित छथि। यादव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी के प्रिय पात्र मानल जाइत अछि। यादव करीब 4 दशक से एमाले में आबद्ध छन्। नेकपा एमाले सचिव रघुवीर महासेठ जन्मसिद्ध के संतान के वंशज नागरिकता देल जेबाक प्रावधान झलनाथ खनाल के कार्यकाल में भेल रहलो पर वही समय में समेत कांग्रेस अवरोध केने आरोप लगौलने छ। जनकपुर धाम में नेकपा एमाले धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय के समुद्घाटन करैत पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल महासेठ अपना सिंचाई मंत्री रहल समय झलनाथ खनाल नेतृत्वक सरकार जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के वंशज के नागरिकता देबाक निर्णय केलो पर तहिया समेत कांग्रेस रोकने आरोप लगौलन। हम सब कोन प्रसंग में कथी बदलिए एकरा गलत व्याख्या केलकै। हम सब पहले कहलिए अखन तो कह रहल छी हमरा सबके ए देश में सबसे बड़का समस्या जन्मसिद्ध नागरिक के बेटा बेटी के वंशज के नाता से नागरिकता दिए के निर्णय सबसे पहले जब हम सिंचाई मंत्री रही तो नेकपा एमाले के सरकार में झलनाथ खनाल के मंत्रिमंडल में से निर्णय भेले तैयो वे कांग्रेसी सब मुद्दा कर दिलके। महासेठ 2051 साल के नेकपा एमाले के 9 महीना के सरकार के समय में समेत धनपति उपाध्याय नेतृत्वक नागरिकता आयोग गठन कर 62,000 नेपाली नागरिक के नागरिकता दिला बाद सेहो कांग्रेस अवरोध केने स्मरण केने छलनि। 2054 साल में वामदेव गौतम गृह मंत्री रहत काल नागरिकता आयोग बनाकर नागरिकता प्रदान कयल गेल छल मुदा तैयो अवरोध भेल हुनक कहब छलनि। साल के 9 महीने सरकार में धनपति उपाध्याय के नेतृत्व में नागरिकता आयोग बनल के और करीब 62,000 के नागरिकता दिल के तो ये कांग्रेसी सब मुद्दा एकरा रोकायल गेले। तै के बाद में 54 साल में लोकेंद्र प्रधानमंत्री चले लोकेंद्र बहादुर चंद वामदेव जी गृह मंत्री रहे पार्टी के निर्देशन से जितेंद्र देव जे राज विराज के हमरा सब कार्यकर्ता रहे
हम अध्यक्ष के रही लोमस के उपाध्यक्ष उस महासचिव रहे, ओकरा नेतृत्व में नागरिकता के फनु दोसर आयोग बनेलकै। मधेसी दल चुनाव के समय में नागरिकता के एजेंडा बनाकर 5 वर्ष बिसरैत गेल हुनक आरोप छलैन। जनकपुर धाम के विकास किया होब नहीं सकल अछि, एकर कारण खोजल जेबाक समय आयल हुनक कहब छलैन। कार्यक्रम में नेत्री तथा पूर्व मंत्री जूली महतो जनता के सुख आ समृद्धि एमाले के एकमात्र अभियान रहल बात जनता के बुझाव सक प्रभाग धारणा रखने छलैन। विकास के लहर सभे जन जन में बैठ गेल रहे। आई एक समस्या भ गेल कि अपन संपत्ति राख के भी बैंक पैसा नहीं दे रहा। बैंक के ब्याज दिनों दिन बहुते बढ़ रहा। अय उद्योगी व्यवसाय के काम नहीं भ रहा। अय उत्पादन जते होय के चाहिए नहीं भ रहा। अय अखिन तो भी किसान सबके सीजनेबल वर्षा में के भर में खेती कर पड़ी है, जबकि देश कृषि प्रधान देश कही। नेता शिव शंकर साहिरा धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में बेर एमाले सक्षम जितबाक लेल सक्षम रहल कहैत सुवर्ण अवसर एलासँ सदुपयोग कयल जेबाक चाही बतौने छलैन। कार्यक्रम में नेकपा एमाले के नेता सबके उपस्थिति छलैन। वर्षा में ठनका खसला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि और 3 गोटे घायल भेल छन्। बीरगंज छपकैया ईदगाह चौक में ठनका खसला से 3 गोटे घायल भेल छन्, जाहि में से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। घायल 2 गोटे के इलाज भ रहल अछि। तेना पर्सा के बिंदवासनी अमरपट्टी में सेहो ठनका खसला से 1 गोटे घायल भेल छन्। कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 4 गोदावरी में जीप के ठक्कर से एकटा पैदल यात्रु के मृत्यु भेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेती के अनुसार सोमदिन भिनसर G1J 6855 नंबर के जीप पैदल यात्रा कर रहल गोदावरी 1 भरतपुर के 45 वर्षक शेकू राम चौधरी के ठक्कर देला से हुनक मृत्यु भेल अछि। हुनक सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढ़ी में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। जीप अचालक नियंत्रण में लक और अनुसंधान भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेती जनौलक अछि। वैदेशिक रोजगार के सिलसिला में मलेशिया में मृत्यु भेल एकटा नेपाली के पार्थिव शरीर के उद्धार कर स्वदेश भेजल गेल अछि। महतरी गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 के चंदन कुमार दास के पार्थिव शरीर सोमदिन नेपाल पहुंचाओल गेल अछि। किरान मशीन में पिचा क हुनक मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। जनमत पार्टी के भातृ संगठन अंतर्राष्ट्रीय गैर आवासीय मधेसी संघ मलेशिया शाखा के प्रयास आ नेपाली दूतावास के समन्वय में मृतक दास के उद्धार कयल गेल अछि। मृत्यु भेल दास के पार्थिव शरीर के गैर आवासीय मधेसी संघ मलेशिया द्वारा उद्धार कर नेपाल पहुंचाव सफल भेल। समिति के अध्यक्ष शंभुनाथ शाह आ जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य संजय स्वराजी आ महोत्तरी के पार्टी के जिला सहसचिव कृष्ण शाह खबर के बाद शाखा के केंद्रीय सह अध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय सदस्य वीरेंद्र यादव, केंद्रीय महासचिव करण कुमार शाह लगायत तक सब उद्धार के लिए प्रयास शुरू केने छन्। धनुषाक महिनाथपुर में करीब 17 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 2 गोटे पकड़ायल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी महिनाथपुर सिराहा करजनहा वार्ड नंबर 3 के 23 वर्षक महादेव मंडल आ करजनहा वार्ड नंबर 2 के 19 वर्षक अस्मिता खत्री के पकड़लक अछि। भारत से नेपाल दिस आबि रहल ओकरा सब ऊपर शंका लागि कऽ सशस्त्र प्रहरी चेक जांच केने छल। मंडल हेलमेट में नुका कऽ अन्य ब्राउन सुगर बरामद केलक अछि। 16.85 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद केने सशस्त्र प्रहरी जनौलक अछि। सशस्त्र मोटरसाइकिल पाछा सवार खत्री के सेहो पकड़लक अछि। अभियुक्त के बरामद भेल ब्राउन सुगर, मोटरसाइकिल, हेलमेट, मोबाइल सहित सोमदिन इलाका प्रहरी कार्यालय खौजरी में बुझाओल गेल सशस्त्र प्रहरी जनौलक अछि। पछिल्का 24 घंटा में और 53 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। वही संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 9,99,614 पहुंच गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,178 गोटे रहल अछि। मंत्रालय के अनुसार 84 गोटे डिस्चार्ज भ गेल अछि। एहि संगे डिस्चार्ज होबला के संख्या 9,86,419 पहुंचल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय संग विद्यार्थी सबके ओपीडी सेवा में 50% छूट करबाक सहमति भेल जानकारी देलक अछि। सोमदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत संगठन सरकारी अस्पताल के ओपीडी सेवा में मंत्रालय संग 50% छूट देबाक सहमति भेल बतौलक अछि। मंत्रालय स्वास्थ्य अंतर्गत के संघीय अस्पताल सब पे इलाज कराब जाय वाला विद्यार्थी सबके विद्यार्थी परिचय पत्र के आधार में ओपीडी शुल्क में 50% सहूलियत देबाक निर्णय भेल आ सब प्रदेश तैना स्थानीय तह अंतर्गत के सरकारी अस्पताल सब में समेत यह बमोजिम 50% छूट के व्यवस्था मिलाब अनुरोध करबाक कहिक मंत्री स्तरीय निर्णय भेल जानकारी करौलक अछि।
पत्रकार सम्मेलन में संगठन के अध्यक्ष सुदेश पराजुली सरकारी सामुदायिक विद्यालय तथा कैंपस के विद्यार्थी सबके सरकारी अस्पताल सब में ओपीडी सेवा में 50% सहूलियत सुनिश्चित करबाक सहमति भेल जानकारी दिले। सम्पूर्ण सरकारी सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूका विद्यार्थीहरूलाई अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा निःशुल्क र सबै खाले उपचारमा 50% सहूलियत सुनिश्चित गरियोस् भन्ने जोरदार विद्यार्थी के परिचय पत्र के आधार में सहूलियत देबाक अस्पताल में कांति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सर्वा रोग, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग, आयुर्वेद चिकित्सालय लगायत के देशभर के 27टा अस्पताल सब रहलै छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इस्तियाक राय नेपाल सरकार के लगानी में पूर्व पश्चिम रेल मार्ग बनाब निसकबाक बतौले। सोमदिन मंत्रालय में नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज संघ के परामर्श में मंत्री राय एहन धारणा रखलेन। ओ केपीओली सरकार कोनो अध्ययन बिना रेल निर्माण करबाक योजना बनाउने आरोप लगौलेन। मंत्री राय एखन नेपाल में संचालन में रहल जनकपुर रेल घाटा में रहल कहित पूर्व पश्चिम रेल संचालन राज्य के फायदा हेबाक पक्ष के काम कयल जेबाक बतौलेन। ओ पूर्व पश्चिम रेल औचित्य आ आवश्यकता के आधार में बनाब लेल 12 खर्ब रुपया लागत लगबाक दावी कयलनि। मंत्री राय जमीन के मुआवजा लगायत प्रत्येक वर्ष हेबाक मूल्य समायोजन के आधार में रेल संचालन केला धरि 24 खर्ब रुपया लगबाक बतौलनि। ओ देश के बजेट 4 खर्ब रहला बजेट कार्यान्वयन 3 खर्ब रहला से सरकार अपन लगानी में रेल बनाब नै सकबाक स्पष्ट कयलनि छ। किनकि अहिले पनि अब त्यो औचित्य र आवश्यकता हो भने झन्डै अहिलेको लागतमा 1 वर्ष अघिको लागतमा 12 खर्ब रुपया चाहियो चाहिँ हामीले पूर्वदेखि पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न। यो जग्गा हामीले चाहिँ मुआवजा दिएर लिएर पनि त्योलाई अन्तिम लक्ष्यमा पुर्याउँदा 12 दुन्न 24 खर्ब रुपया हुन्छ। कम्तीमा के भन्छन् प्राइज एडजस्टमेन्ट भन्नुहुन्छ। मंत्री राय सरकार करबाक विकास निर्माण के ठेका प्रक्रिया के काम में अदालत असहयोग केने बतौलन। वो सरकार विकास निर्माण काज में केने निर्णय के अदालत स्टे ऑर्डर मार्फत रोकबाक काम केने उपराग व्यक्त करें। मंत्री राय चालू आर्थिक वर्ष भर और सड़क में बाढ़ भूस्खलन बिगाड़ने सड़क बनाब सकबाक मंत्रालय संग क्षमता आ बजेट नहीं भेल स्पष्ट कयलनि। ओ बोर्ड के बजेट खर्च करबाक अनुमति प्राप्त भेला पर मात्र सड़क मरम्मत के काम कर सकबाक बतौलनि। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा सरकार पर्वतीय क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्योग के मान्यता देल जबाक चाही बतौलनि छ। सोमदिन सिन्धुपाल्चोक के जुगल हिमाल रहल पर्यटकीय क्षेत्र जुगल गाउँपालिका मुख्य पर्यटकीय स्थल सबक फोटो पुस्तक गंतव्य जुगल सार्वजनिक कार्यक्रम में सभामुख सापकोटा एहन बतौलनि। वो पर्वतीय क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्योग के मान्यता दक पर्यटन क्षेत्र के विकास में सरकार द्वारा ध्यान देबाक जरूरी रहल धारणा रखले छ। वो सिन्धुपाल्चोक जिला के जुगल हिमाल नेपाल के एक पर्वतीय उद्योग रहल बतौलनि। सभामुख सापकोटा पर्वतीय क्षेत्र के विकास केला से मात्रै देश में पर्यटक के विकास होब सकबाक जिकिर केले छ। र चाहिँ त्यो अलिकति तत्कालीन फाइदा लिने मैले यसलाई भनौँ खुलस्त भन्नुपर्दा सर्ट साइटेड छ। कार्यनैतिक फाइदाका लागि तपाईँ विचार गर्नु होला, यो सबैतिर लागू हुन्छ। और राजनीतिक पार्टी सब द्वारा युवा के प्रोत्साहन करबाक विषय में ध्यान देनाइ जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। ट्रैकिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ नेपाल टान के अध्यक्ष नीलहरी बास्तोला सड़क निर्माण करबाक नाव में ट्रैकिंग क्षेत्र हटावन हेबाक बतौलनि छ। सोमदिन सिन्धुपाल्चोक के जुगल हिमाल रहल पर्यटकीय क्षेत्र जुगल गाउँपालिका मुख्य पर्यटकीय स्थल सबक फोटो पुस्तक गंतव्य जुगल सार्वजनिक कार्यक्रम में अध्यक्ष बास्तोला एहन बतौलनि। वो पछिल्का समय स्थानीय सरकार सड़क बनेबाक नाव में 50 वर्ष पुराना पर्वतीय ट्रैकिंग गंतव्य के अस्तित्व मेटेबाक काज केने आरोप लगौलनि। त्यसको कारण ट्रायललाई तपाईको चाहिँ गाडी बाटो बनाइदिनु भयो, त्यसको अल्टरनेट पनि तपाईहरुको दिनु भएन र उहाँहरूले कुनै पनि सरसल्लाह केही पनि गर्नु भएन। मेरो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने बाटो बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, त्यहाँको जनतालाई आवश्यक पर्छ, एम्बुलेन्स जानुपर्छ, शहर आउनुपर्छ, हरेक खालका उपायहरू हरेक खालको चाहिँ तपाईको चाहिँ समस्याहरूमा रोड चाहिन्छ। तर रोड चाहिन्छ भन्दैमा तपाईको चाहिँ बजारमा नेपाल पर्वतारोहण संघ के अध्यक्ष निमा नूर शेर्पा सरकार पर्वतीय क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्योग के रूप में मान्यता देला पर अर्थतंत्र में बड़का योगदान कर सकबाक धारणा रखने छलनि। वो नेपाल में पर्वतीय पर्यटन के महत्व बड़का रहल कहित सरकार पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र के विकास में जोड़ देना आवश्यक रहल बतौने छलनि। अघन 9 से 17 गते धरि दोसर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव होब लागल छ। सोमदिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का हुई विषय में जानकारी कराओल गेल छ। दोसर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव 2022 में 16 देश में 23टा नाटक महोत्सव में मंचन हैत।
दोसर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव में नाटक मंचन मंडला थिएटर के बड़का हॉल आ किछ नाटक बाहर परिसर में सेहो मंचन हैत। दोसर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव में 200 कलाकार के सहभागिता रहबाक आ जाय में 130 गोटे राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय काठमाडौँ बाहर के कलाकार रहत। पत्रकार सम्मेलन में नायक दयाहाङ राई नेपाल में नाटक महोत्सव करब जरूरी रहलासँ ई महोत्सव शुरू केने बतौलनि छ। वो आपके जिम्मेवारी अपना सबक रहलासँ नाटक के माध्यम से नेपाल के विश्वभर चिन्हाल जबाक बतौलनि। तहिना निर्देशक एवं वरिष्ठ रंगकर्मी अनूप बराल अपना के रंगकर्म के नोकर भक बाँच मन भेल धारणा रखने छलनि। हाम्रोमा किन हुँदैन भन्ने पनि लाग्यो र लाग्यो अग्रजहरूले हामीलाई हाम्रो ठाउँ यस्तो यस्तो ठाउँहरूमा हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याइदिनु भयो र हामी त्यस्तो ठाउँहरूमा गएर हेरिरहेका छौँ। अबको जिम्मेवारी हाम्रो नै होला र हाम्रो नै हो। हामीले पनि हामी जसरी हाम्रो कला अथवा हाम्रो आफ्नो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर संसारमा पुर्याएर संसार र मण्डलाको यो जुन यात्रा छ मैले चाहिँ अइबर सामाजिक रूपांतरण के लिए रंगमंच विविधता उत्सव नारा सहित दोसर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव मनेबाक आयोजक बतौलकै छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मंगल दिन के लिए तय भेल बांग्लादेश संगे के अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में किरण चेम्जोङ कप्तानी करबाक भेलै छ। सोम दिन अखिल नेपाल फुटबॉल संघ में आयोजित प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश संघ के मैत्रीपूर्ण खेल में गोलकीपर किरण चेम्जोङ कप्तानी करबाक जानकारी दिल गेलै छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होबेवाला खेल के लिए नेपाली टोली के तैयारी पूरा भेलै छ। खेल दशरथ रंगशाला में मंगल दिन 5:30 बजे हैत। सोम दिन भेल प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाई संगे कप्तान के रूप में किरण उपस्थित छलनि। पछिल्का बेर किरण दशरथ रंगशाला में मॉरिशस विरुद्ध के 2टा मैत्रीपूर्ण खेल में कप्तानी केने छलनि। कप्तान के जिम्मेवारी में घुरला पर उत्साहित होइत किरण बांग्लादेश संगे के खेल उत्कृष्ट हेबाक दावी केलनि। एकता हैन नेशनल टिममा गएपछि यो तेरो मेरो त राई त लिम्बू त बाहुन त क्षेत्री यहाँबाट आएको भन्ने नै कुरा हो। हामी नेशनल टिममा आएपछि पहिल बेर राष्ट्रिय टोली के प्रशिक्षक सम्हार्ने प्रदीप हुमागाई नेपाल के सुखद नतिजा दिएबाक दशै विशेष बनेबाक सुनौलने छ। प्रशिक्षक के हुमागाई नेपाली टोली के तैयारी निक रहल धारणा रख्ने छलनि। भएको अनि त्यति बेला पनि किरण चेम्जोङ गोलकिपर हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि किरण चेम्जोङ गोलकिपर हो। अलि इयर चेन्जेस त्यति बेला अलि यङ थियो होला, अलि बुढो भयो। नेपाल और बांग्लादेश बीच विभिन्न प्रतियोगिता मैत्रीपूर्ण खेल में 24 बेर प्रतिस्पर्धा भेलै छ। जाहिमे बांग्लादेश 12 खेल जितने त नेपाल 7 खेल मात्र जितने छ। 5 खेल बराबरी में संपन्न भेलै छ। वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर में मंगल दिन से नेपाल टूरिज्म एमेच्योर गल्फ चैंपियनशिप होबे लागल छ। राजधानी में सोम दिन नेपाल गल्फ संघ पत्रकार सम्मेलन कऽ मंगल दिन से आयोजना होबे लागल प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जनौलकै छ। प्रतियोगिता में 54 होल के खेल हैत। 3 दिन के प्रतियोगिता में नेपाल, बांग्लादेश, कतार और मलेशिया के 36 खिलाड़ी के सहभागिता रहत। पुरुष और महिला टीम प्रतिस्पर्धा से हैत। ई वर्ल्ड रैंकिंग प्रतियोगिता अछि। वैसा महिला नेपाली गल्फर के लेल वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान बनेबाक अवसर से हो रहा है। नेपाल नंबर 1 गल्फर सुभाष तमाङ आ दोसर युवा खिलाड़ी सद्भाव आचार्य नेपाल टीम ए तथा टसी छिरिङ आ वानचेन ढोन्डुप नेपाल टीम बी से प्रतिस्पर्धा करत। टीम प्रतिस्पर्धा में बांग्लादेश आ कतार से हो सहभागिता जनावत। महिला देश कुल 5 टीम प्रतिस्पर्धा करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नवरात्रा सोम से शुरू, दुर्गा मंदिर आ घर में घट स्थापना कयल गेल। जनकपुर धाम में विजयादशमी के लक्षित कऽ सस्ता बाजार संचालन में आनल गेल। नेकपा एमाले सलाहकार परिषद सदस्य यादव द्वारा पार्टी परित्याग, एमाले नीति के कारण मधेश में प्रतिकूल प्रभाव पड़ल कथन। सरकारी अस्पताल के ओपीडी में विद्यार्थी के 50% छूट देबाक सहमति भेल खुलासा।
आज सरकार अपने लगानी में पूर्व पश्चिम रेल मार्ग बनावा नहीं सकबाक यातायात मंत्री राय के कथन। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। विजयादशमी के अपने संपूर्ण में हार्दिक मंगलमय शुभकामना। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।